अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। टेस्ट नंबर 4 चैप्टर बायो एनर्जेटिक्स और आज उसकी डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। टेस्ट आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है। जिन बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया तो वो टेस्ट अटेम्प्ट कर लें, उसके बाद डिस्कशन देंगे तो फ़ायदा आपको ज़्यादा होगा। चले जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ आज टेस्ट में चूँकि ईमेल मांग रहे हैं तो आपने नेम की जगह यहाँ ईमेल दिया होगा, ऑलरेडी आपको पता है। सो ईमेल मैंने दे दिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की जानिब, गौर से देखिएगा। प्लांट यूज डैश एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। देखिए बाज़ बच्चे एक गलती ये कर लेते हैं, वो समझते हैं कि सनलाइट जो है ये प्लांट में यूज़ हो रहा है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। हालांकि ये बात गलत है। सोर्स ऑफ एनर्जी ग्लूकोज के सिंथेसिस के लिए। अब आसान सी बात बच्चे ये है कि ग्लूकोज बनता है डार्क रिएक्शन में, और डार्क रिएक्शन में हमारे पास यूज़ होता है एटीपी। ठीक है ना? डार्क रिएक्शन में क्या होता है? एटीपी हमारे पास यूज होता है। तो एटीपी इज एक्चुअली द एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसलिए करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन बी यानी कि ऑप्शन सी मैकेनिकल एनर्जी होगा। बस सिंपल सा कंसेप्ट यह है कि ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए एटीपी यूज होता है इन द प्रोसेस ऑफ डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन में जब एटीपी यूज होगा तो एटीपी इज एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अगर हम लाइट रिएक्शन की बात करते हैं तो लाइट रिएक्शन में फिर यूज होता है सनलाइट। क्लियर? यहाँ डार्क रिएक्शन की बात है बिकॉज सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज है, तो मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। Look at question number 2. The process of photosynthesis is redox in which water become. आप अगर रिएक्टेंट में देखें ना तो रिएक्शन जब आप लिखते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और ये दे देता है ग्लूकोज प्लस वाटर एंड बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड डार्क रिएक्शन में रिड्यूस होता है और वाटर इसमें हमारे पास ऑक्सीडाइज हो जाता है। ओवरऑल जो प्रोसेस है वो रेडॉक्स है, बट इसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है, ग्लूकोज बना लेता है, और जो हमारे पास वाटर है वो ऑक्सीडाइज होता है। इससे ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट भी रिलीज हो जाता है। तो ऑक्सीडाइज इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट कैप्चर लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू। भाई लाइट रिएक्शन जब होता है फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस, अच्छा यहाँ लाइट रिएक्शन नहीं पूछा, यहाँ पूरा फोटोसिंथेसिस लिखा। तो पूरा फोटोसिंथेसिस का मतलब बच्चे ये हुआ कि पहले लाइट रिएक्शन होगा, उसके बाद डार्क रिएक्शन हो जाएगा। जरा आपने तवज्जो से देखना है, गौर से मेरी बात सुननी है। लाइट रिएक्शन जब होगा तो सनलाइट उसकी वजह से एटीपी और NADPH2 बन जाएगा, और जब लाइट रिएक्शन के बाद डार्क रिएक्शन होगा तो भाई डार्क रिएक्शन में यहाँ कन्वर्जन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होगी ग्लूकोज में। सो ग्लूकोज इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल एनर्जी। दैट इज वाई ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? सो ऑप्शन बी इधर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है द मोस्ट इफेक्टिव वेवलेंथ फॉर प्लांट फोटोसिंथेसिस आर। मोस्ट इफेक्टिव वेवलेंथ प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है? इधर बच्चे आपको पता होना चाहिए। अगर आपने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम पढ़ा है तो इस चीज़ को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इफेक्टिव वेवलेंथ अगर आप देखना चाहते हैं, आप इसमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढना चाहते हैं, तो आपको लाइट की वेवलेंथ याद होनी चाहिए, विजिबल लाइट की। वेब गियर का जो फार्मूला आपको दिया था क्लास के दौरान, ऑनलाइन क्लास में भी, फिजिकल क्लास में भी, जो बच्चे जिस तरीके से पढ़ रहे हैं उनको पता होगा। जो फार्मूला आपको दिया है उसको याद करते हुए आप अगर देखें तो 430 नैनोमीटर तक की लाइट ये ब्लू है। मैं ऐसे कर रहा हूँ, स्क्रीन की तरफ देखें, ये ब्लू वाली हो गई, बट करेक्ट ऑप्शन ये नहीं है। ये 670 जो है ये रेड वाली है। ठीक है ना? प्लांट के लिए इफेक्टिव वेवलेंथ ये ब्लू और रेड है। ये जो पोर्शन है 550 वाला, ये तो असल में
ग्रीन पोर्शन है। तो बच्चे ग्रीन पोर्शन तो इफेक्टिव नहीं है ना, वो तो रिपेल हो जाता है। तो ए एंड सी दोनों ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी कि बोथ ए एंड सी। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। इसके लिए आपने एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इसको सीखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है द पॉइंट एट विच देयर इज नो नेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन प्लांट एंड एटमॉस्फेयर। इसको भाई कंपनसेशन पॉइंट कहते हैं। फेडरल की बुक जिन बच्चों ने पढ़ी है उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा, वो वहाँ पे डिस्कस हुआ है। कंपनसेशन पॉइंट बच्चे ये होता है, ज़रा गौर से आप मेरी बात सुने, तवज्जो से सुने। अगर प्लांट जो ऑक्सीजन बना रहा है फोटोसिंथेसिस में, जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है लाइट रिएक्शन में एज अ बाय प्रोडक्ट, वही ऑक्सीजन सारे का सारा रिस्पायरेशन में यूज हो रहा है, और रिस्पायरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है वही कार्बन डाइऑक्साइड सारे का सारा ये फोटोसिंथेसिस में यूज हो रहा है। तो नेट एक्सचेंज एटमॉस्फेयर के साथ नहीं होती, ना तो ऑक्सीजन बाहर जाता है ना कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है। इस पॉइंट को कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 7 विच सेल एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड इन लीव। तो भाई यहां आप मीजोफिल सेल पे टिक करेंगे, ये बाकी तो प्लांट सेल्स नहीं है। न्यूट्रोफिल सेल, बेसोफिल सेल्स ये प्लांट सेल नहीं है, मीजोफिल यहाँ ओनली सेल है। और यहाँ आपने बच्चे एक कंसेप्ट बहुत ज़रूरी याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन के लिए C3 प्लांट में नॉर्मल में मीजोफिल है, बट डार्क रिएक्शन इन केस ऑफ C4 प्लांट वो बंडल शीट में होता है। आगे और इसको डिस्कस हमने किया भी है, MCQs में भी करेंगे, बट ये पॉइंट लिख ले सर अपने पास कि C4 में कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन यानी डार्क रिएक्शन का प्रोसेस वो बंडल शीट में होता है, और C3 में ये प्रोसेस मीजोफिल में। C3 में लाइट और डार्क दोनों मीजोफिल में होंगे। क्लियर हो गई ये बात। तो मीजोफिल इज करेक्ट ऑप्शन। अब ब्लूइश ग्रीन पिगमेंट इज कौन सा पिगमेंट है जो ब्लू और ब्लूइश ग्रीन है? ब्लूइश ग्रीन, यहां ब्लू एब्जॉर्ब हो रहा है और ग्रीन जो है वो रिपेल हो रहा है। क्लोरोफिल बी का ये कलर होता है भाई, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लोरोफिल बी इज एब्सेंट इन, कहां पे क्लोरोफिल बी नहीं हुआ करता? ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। याद रखिए बैक्टीरिया में बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है, तो इसलिए ऑप्शन सी हमारे पास क्या होगा, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। यहां बैक्टीरियो क्लोरोफिल पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? शॉर्ट वेवलेंथ आर लेस एनर्जेटिक, लॉन्ग वेवलेंथ आर मोर एनर्जेटिक, शार्प वेवलेंथ इज मोर एनर्जेटिक। आपको ऑलरेडी फार्मूला बता चुका हूं, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एनर्जी। वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी, और वेवलेंथ ज्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी। इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इस वक्त? ऑप्शन सी है, शॉर्ट वेवलेंथ ज्यादा एनर्जी, ये करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? ऑप्शन सी। शाबाश, गौर से देखें, मेहनत करें, एक एक चीज को सीखें। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए। अच्छा, इसको तो आप फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से क्लियर करें। फंक्शनल ग्रुप क्लोरोफिल ए का CH3 है, तो इसमें हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, C55H72O5N4Mg, ऑप्शन डी यहां हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। और ये C55H70O6N4Mg, O6N4Mg ये फिर क्लोरोफिल बी का है हमारे पास, बट यहाँ N5 लिखा है, N4 नहीं है, और यहाँ 72, तो ये बाकी सारे फार्मूले गड़बड़ है, कोई भी फार्मूला इसमें ठीक नहीं है। तो ये C55H72O5N4Mg, दिस इज द केमिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए। क्लियर हो गई बात? लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द कलर ऑफ ज़ेंथोफिल पिगमेंट? X फॉर ज़ेंथोफिल, Y फॉर येलो। शॉर्टकट याद किया करें तो बातें आसान होगी। X फॉर ज़ेंथोफिल, Y फॉर येलो। द करेक्ट ऑप्शन इज येलो, ऑप्शन ए। What is generated during non-cyclic flow of photosynthesis? Non-cyclic इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या बनता है? ATP बन जाता है, बिल्कुल ठीक है। NADPH2 ये भी बन जाता है, ये भी ठीक है। भाई ऑक्सीजन भी तो प्रोड्यूस होता है एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ऑल ऑफ दिस करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस, सारे प्रोड्यूस हो रहे हैं।
Next one is, which is the correct order of energy transfer from accessory pigment to मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी लाइट पहले कहाँ पे आएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा और उसके बाद कहाँ जाएगा? भाई पहले आएगा केराटिनाइट पे, तो इस ऑप्शन ए और सी में पहले केराटिनाइट है, बट सी इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि केराटिनाइट के बाद एक और एसेसरी पिगमेंट ये क्लोरोफिल भी है। क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होगा ना जब, तो लाइट पहले केराटिनाइट पे आएगी, फिर वो क्लोरोफिल बी पे आएगी, उसके बाद ये क्लोरोफिल ए के ऊपर आ जाएगी। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? तो ये हमारे पास सी इज करेक्ट ऑप्शन। In non-cyclic electron transport chain of light reaction, the first electron acceptor is by प्लास्टोक्यूनॉन। करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि नॉन साइक्लिक में दोनों फोटोसिस्टम यूज होते हैं, तो फोटोसिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना, वो प्लास्टोक्यूनॉन की तरफ आएंगे। किसकी तरफ आएंगे? प्लास्टोक्यूनॉन की तरफ आएंगे। ये करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। अच्छा, अगर ये स्पेसिफाई कर दें, ज़रा गौर से स्क्रीन की तरफ देखें, गौर से मेरी बात सुने। अगर इसको मैं स्पेसिफाई कर दूं कि नॉन साइक्लिक में फोटोसिस्टम 1 का फर्स्ट एक्सेप्टर कौन होगा, तो फिर ये FRS होगा, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, जो कि यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं। PQ इज करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज रिड्यूस ड्यूरिंग शुगर प्रोडक्शन इन फोटोसिंथेसिस? कौन इसमें रिड्यूस होगा? गौर से देखें, बहुत जरूरी पॉइंट है। शुगर प्रोडक्शन डार्क रिएक्शन में होता है। डार्क रिएक्शन में रिडक्शन कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, और खैर से स्क्रीन के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का ऑप्शन है ही नहीं। जब नहीं है तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि इसके लिए करेक्ट होना चाहिए था कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज है। The next question is, in which stage of photosynthesis ATP and NADPH2 are converted into ADP phosphate and NADP plus? यानी कि ATP की ब्रेकडाउन हो रही है और NADP ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये तो डार्क रिएक्शन लग रहा है, इसलिए लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन इज करेक्ट ऑप्शन। इन दोनों को अपोजिट कर दें, यानी ATP का बनना फोटोफॉस्फोराइलेशन और NADP का NADPH2 में कन्वर्ट होना, ये लाइट रिएक्शन का काम है। इस वक्त करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? ये होगा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, यानी कि डार्क रिएक्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ATP मॉलिक्यूल आर कंज्यूम ड्यूरिंग विच प्रोसेस? कौन से प्रोसेस में ATP मॉलिक्यूल कंज्यूम होता है? क्या ग्लाइकोलिसिस में होता है, क्या लाइट रिएक्शन में होता है, क्या क्रेब्स साइकिल में होता है, या सब में होता है? ज़रा गौर से देखिएगा, ग्लाइकोलिसिस में ATP बनता है, बट प्रिपरेटरी फेज में यूज़ होता है। लाइट डिपेंडेंट में तो बन जाता है, क्रेब्स साइकिल में भी सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होती है। तो ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पहले कंजम्पशन होगी और उसके बाद फिर क्या होगा? ATP बनेगा। तो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ग्लाइकोलिसिस। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग केल्विन साइकिल, लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस। सिंपल है भाई, लाइट रिएक्शन। केल्विन साइकिल में तो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है, लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, क्रेब्स साइकिल में ऑक्सीजन का कुछ नहीं होता, ग्लाइकोलिसिस में भी ऑक्सीजन का कुछ नहीं होता। लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इज करेक्ट ऑप्शन। केल्विन साइकिल क्या है? इनहेबिटेड बाय लाइट, सपोर्टेड बाय लाइट, इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, डिपेंडेंट ऑन लाइट। भाई लाइट अगर हो या ना हो, डार्क रिएक्शन तो होगा। फिर डार्क रिएक्शन के लिए ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इसके लिए जरूरी है? तो याद रखें, द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डार्क रिएक्शन। द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डार्क रिएक्शन। क्लियर है? यानी ATP एंड NADPH2 ये डार्क रिएक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बगैर तो नहीं होते। तो इसलिए इस वक्त केल्विन साइकिल इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट। अच्छा, इनडायरेक्टली ये डिपेंडेंट है, बट आपने बच्चे इसको ऐसे याद करना है
कि डायरेक्ट लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है केल्विन साइकिल, लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है केल्विन साइकिल, बट लाइट के रिएक्शन पे क्या है, डिपेंडेंट है। डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स, डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट है। क्लियर हो गई बात। ये हमारे पास बायोएनर्जेटिक्स के कुछ एमसीक्यूज है, आगे और भी है क्योंकि इस चैप्टर में टोटल हमने 68 एमसीक्यूज बनाए थे, तो इसको 2 पार्ट्स में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इसको इंटरनेट का मसला होता है, वो इसको डाउनलोड करके देख लेते हैं, यूट्यूब में इनके पास आ जाता है। तो इसको जिन चैप्टर्स में हमारे पास नंबर ऑफ एमसीक्यूज ज़्यादा है तो वो 2 पार्ट्स में उनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने नोट कर लिया है केल्विन साइकिल वाला, इसके बाद इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।